द्वार पर आनंद हो रहा है। वे रसिक शेखर श्याम सुंदर मनोहर ग्वार बन करके प्रकट भय हैं। बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। ब्रजवासी नाच गा रहे हैं। कहते एक बुढ़िया बहुत वृद्ध थी गोकुल की, वो कह रही थी ऐसा महोत्सव हमने नहीं देखा। मैं पर्जन्य के जमाने की हूं, नंद के जन्म को महोत्सव मैंने देखो, बड़ी जोर को उत्सव है रहे हो। उस बुढ़िया के मुंह में दांत तो थे नहीं, 100-125 वर्ष की बुढ़िया मुंह फाड़ के देख रही थी उत्सव। तब तक काऊ ग्वारिया ने एक मक्खन को गोला भाके मुहड़े में दियो, सट्ट से गयो पट्ट से भीतर चलो गए। बोले भैया ये उत्सव तो बड़ो ही आनंद को उत्सव है। बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी। इतना दान किया नंद बाबा ने कि इनके दानशीलता को देख करके चिंतामणि पत्थर बन गई। इनकी उदारता को देखकर कल्प वृक्ष रूख हो गया और इनकी उदारता को देखकर कुबेर भी लज्जित हो गया। इतना गोदान किया कि जन्मोत्सव देखने भोले बाबा पधारे थे। उनने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि नंद बाबा गोदान किया था, इसमें नंदीश्वर का भी दान कर दें। वो नंदीश्वर की पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। गजमुख गणेश को कहीं हाथी मान के दान न कर दें, मानो गौरी जी ने गणेश को छाती से लगा लिया। ऐसी सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं विद्वानों ने दी हैं। ब्रज में प्रसिद्धि है कि नंद कछु इतना जो दियो, यह देख कुबेरहु की मति बोई। कुबेर भी बावड़ा हो गया। देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रज है लुटाय दियो। न बची बचिया छछिया न पिछोरी। अब तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कह के सब नाचने लगे। अब ये हमारे बधाए नंद जो बज रही आज बधाई रे लोगो, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई रे लोगो, बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के नंद जो के चमती। कल प्रादुर्भाव महोत्सव का आनंद हम सब ने प्राप्त किया। सुखदेव जी नंद महोत्सव के वर्णन के उपसंहार में कहते हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजा सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीड मभु नृप। जब से भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव ब्रज में हुआ, तब से ब्रज संपूर्ण समृद्धि से युक्त हो गया। ऐसे लगता था कि भगवती लक्ष्मी ने वहां डेरा डाल दिया। संपूर्ण रिद्धि सिद्धि अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास एवं अपने स्वाभाविक गुणों के कारण ब्रजमंडल श्री लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। यह अर्थ है। कुछ रसिकों ने इसका अर्थ किया है रमा क्रीड मभु नृप। रमा शब्द का अर्थ किया श्री राधा। श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रकरण में श्री सुखदेव जी ने रमा शब्द के व्याज से
श्री राधा जन्म महोत्सव का भी वर्णन कर दिया। रमा शब्द का अर्थ क्या होता है? रमुक क्रीड़ायाम धातु से टाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है तो रमा शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है रमते इति रमा, जो रमण करे उसे रमा कहते हैं। तो रमते विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, विष्णु के साथ रमण करे वो रमा लक्ष्मी। रमते रामेण साकम रमा सीता, रमा शब्द का तो इतना ही अर्थ है जो रमण करे। तो रमते रामेण साकम इति रमा सीता। इसी प्रकार से रमते कृष्णेन साकम रमा श्री राधा। प्रकरण के अनुसार ही शब्द के अर्थ का अधिगम होता है। अर्थाधिगम, उसमें प्रकरण को प्रमाण माना गया है। लघुमंजूषा नाम के ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याख्यान करते हुए पंडित नागेश भट्ट जी ने कई उद्धरण देकर के यह बताया है कि प्रकरण का के अनुसार ही अर्थ का अधिगम होता है, अर्थ का बोध होता है। भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ नमक है और यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व है। तो प्रकरण के भेद से शब्द एक ही है, लेकिन प्रकरण के भेद से अर्थ का भेद हो। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रकरण है, तो इस प्रकरण के अनुरूप रमा शब्द का अर्थ राधा करना यही समीचीन है, क्योंकि वे श्री राधा रानी माधुर्याधिष्ठात्री है। माधुर्याधिष्ठात्री श्री राधा रानी है और ब्रज में उन माधुरी की अधिष्ठात्री श्री जी की ही सर्वोपरि महिमा है, प्रधान महिमा है। यहाँ के रसिकों ने भी श्री जी को विशेष रूप से और उनके प्रेम को स्वीकार किया है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। युगल में भी श्री जी के चरणों को प्रधान भाव से स्वीकार किया, ऐसी महिमा। तो रमा शब्द का अर्थ श्री राधा है, अर्थात रावल ग्राम में वृषभान जी के यहाँ श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है और दधि कांदव श्री राधा जन्म महोत्सव, श्री राधा जन्माष्टमी का उत्सव मनाएगा। वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद बाबा कंस के यहाँ पहुंचे, वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी का दर्शन किया। वसुदेव जी ने हृदय से लगाया, परस्पर दोनों मित्रों का कुशल प्रश्न हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि ब्रज में भयंकर उत्पात होने की संभावना है, तुम शीघ्र ही ब्रज में लौट जाओ। श्री नंद बाबा यह विचार करने लगे मार्ग में कि वसुदेव जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। उत्पात के आगमन की आशंका से वे भगवान की शरण में चले गए। हरिशरणम करने लग गए और वे चिंता से मुक्त हो गए। जब कभी भयंकर परिस्थिति आवे तो भगवान के चरणाश्रय को स्वीकार करके शरणागति भाव का चिंतन करके ही जीव वह समस्त दुखों से छूट जाता है। कंस के द्वारा भेजी हुई दुष्टा पूतना, वह बाल हत्यारिणी पूतना, वह आई और आकर के नंद गोकुल में उसने प्रवेश किया। 2 श्लोकों में इसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुबाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम बलगुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर
मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौकसाम असम्मताम भोज करेण रूपणीम गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। बड़ी विचित्र बेणी इसने गूंथ रखी थी, मालती के पुष्प उसमें गुथे हुए थे। कटिप प्रदेश अत्यंत मनोहर था और वह बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थी। कुंडलों से उसका गंडस्थल उद्भासित हो रहा था, चमक रहा था। बड़ी मीठी हंसी से हंस रही थी, कभी किसी की ओर देखकर हंस जाती, कभी किसी की ओर देखकर हंस जाती। वह सीधा देख भी नहीं रही थी, तिरछे तिरछे देख रही थी। दोनों हाथों में कमल के पुष्प नचा रही थी। ये इसकी शोभा थी। देखो, इसकी शोभा के निरूपण में ही इस बात का पता लग जाता है कि ये बहुत अच्छे कुल खानदान की नहीं थी। अच्छे परिवार की बहू बेटी किसी भी अज्ञात अपरिचित व्यक्ति की ओर देखकर हंसे, मुस्कुरा दे, ये संभव ही नहीं। फिर नाचते हुए चल रही थी राजमार्ग पर, यह भी संभव नहीं। खैर, आज के भयंकर समय में तो सब कुछ संभव हो रहा है। अच्छे संपन्न परिवार, अच्छे पढ़े लिखे धार्मिक परिवार की बहू बेटियां ब्याह बारात में जिनका कोई काम नहीं है, वे न जाने किन किन पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई वे दिखाई पड़ती हैं। यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः असूर्यम पश्याहा, नारियों के लिए कहा गया असूर्यम पश्याहा। वे इतनी पवित्र आचरण की होती थी कि सूर्य की अभी सामर्थ्य उनको देखने का नहीं होता। असूर्यम पश्या, ये अतिशयोक्ति है। ऐसा कोई नहीं जिस सूर्य का दर्शन न करता हो। असूर्यम पश्या माने सूर्य सदृश जो सूर्य त्रिभुवन को देखता है, ऐसा भी कोई पुरुष हो, वो भी अपनी इच्छा से भारतीय कुलवधुओं के रूप को देख नहीं पाता था। ऐसी पवित्रता थी। लेकिन इसके रूप को देख के पता लग रहा था कि ये कुलटा स्त्री थी, श्वेरिणी थी। लेकिन ब्रजवासियों का चित्त इतना विशुद्ध एवं निष्पाप था कि इस पूतना का श्वेरणीत्व उन्हें समझ में नहीं आया। ये स्वेच्छाचारिणी है, ये उनकी समझ में नहीं आया। चित्त जब शुद्ध होता है तो अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध ही दिखाई पड़ता है, और चित्त जब अशुद्ध होता है तो शुद्ध व्यक्ति में कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। इसी को कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। इसी को संतों ने दृष्टि सृष्टिवाद कहा। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। एक महात्मा रहते थे मथुरा में, सुदर्शन दास जी नाम था उनका, बड़े अच्छे भोले संत। तो वो विलक्षण महात्मा थे और मथुरा के पंडे उनसे कोई ना कोई काम कराते रहते। ए बाबा जी, दूध ले आ, दही ले आ, कचौड़ी ले आ, फूल माला ले आ। बाबा जी बेचारे दिन भर भागते रहते, बालक जैसा स्वभाव। किसी के घर में सोबर होती, बालक को जन्म देती कोई मैया, तो बाबा जी को पता चल जाता। उन्हें इतने निर्मल थे, उन्हें यह भी पता नहीं रहता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और राधे राधे करके गुस्से चले जाते, और कोई रोकता तो रोने लग जाते, कहते नहीं लालाए खिलाऊंगो, मेरो लाला आयो है, गोपाल आयो, मैं खिलाऊंगो। ऐसे विचित्र मान। एक चतुर्वेदी ब्याह करके आया, तो जो दुल्हा था उससे बोलते हैं कि तेरी मैया को देखूं। उसकी पत्नी को मैया कह रहे, तेरी मैया को देखूं। बाप जानते थे कि महात्मा परमहंस कोटि के निर्मल हैं, तो उसकी पत्नी को देख के कहते, अरे चौबे जी, तेरी मैया तो बड़ी खूबसूरत है।
इतने निर्मल थे कि उन्हें कभी कोई बुरा दिखाई नहीं पड़ता। हमारे गुरु भाई ही थे, काकचौक वाले महाराज जी के शिष्य थे। पूरी मथुरा में उनकी भारी प्रतिष्ठा थी। सिद्ध महात्मा, अत्यंत निर्मल स्वभाव। मथुरा वाले मंदिर में रहते थे। तो एक दिन कोई ठग आया, मूर्ति चुराने वाला, प्राचीन मूर्ति तस्कर आया। बोला बाबा जी हमको चेला बना दो, हम आपको बढ़िया भेंट चढ़ाएंगे, आपके ठाकुर जी की सेवा पूजा चल जाएगी। इतने निर्मल थे कि रुपया पैसा का भी विवेक उनमें नहीं था। टेम्पू में आते तो जेब में जितना पैसा पड़ा होता सब उठा के टेम्पू वाले को दे दे। भैया तू ही गिन ले, अब वो ईमानदार हो तो दे दे वापिस, नहीं तो रख ले जेब में। ऐसे मांगता। तो एक लोटा में 5 पैसा 10 पैसा भर के लाया वो व्यक्ति। एक लोटा भर पैसा देंगे। बाबा जी सुदर्शन दास जी ने सोचा तो महाराज जी को कभी कभी कुछ खर्चा भेजना पड़ता है, गुरु जी का खर्चा बचेगा, अच्छा है। बोले चेला तो मैं बना लूंगा, पर मेरे गुरु जी ने आज्ञा नहीं दिया। गुरु जब तक आज्ञा नहीं दे तब तक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करो तुम यही मंदिर में बैठो, मैं गुरु जी से पूछ के आता हूँ कहाँ है मथुरा और कहाँ है वृंदावन। जेठ की दोपहरी में मोक्ष गली द्वारकाधीश के पीछे से भागना चालू किया और भागते भागते 11-12 किलोमीटर भागते आए कि बड़ा खटखटा, महाराज द्वार खोलो। महाराज जी ने द्वार खोला। अरे सारा शरीर पसीने में सरावर और इतनी भयंकर लू में तू कैसे आयो? वृद्ध महात्मा दौड़ते हुए, पैदल आए? हाँ पैदल आए। कैसे आए? अरे महाराज जी बहुत पैसा वाला आदमी आया मंदिर में, 1 लोटा भर के पैसा है, कहता चेला बनाओ पैसा दूंगा। महाराज जी समझ गए कोई ठग घुसे आया मंदिर में। अरे भाग भाग यहां से भाग, ठाकुर जी चले जाएंगे, भाग यहां से, मना कर देना, उसको मत बनाना चाहिए। फिर वहां से दौड़े तो उनकी सरलता का ऐसा परिणाम हुआ कि वो चोर जड़ हो गया। जहां बैठा था वहां जड़ हो गया, उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया। बहुत बड़ा चोर था मूर्ति का, उसका हिलना डुलना सब बंद हो गया। और बाबा जी आए, उठाया डंडा, भाग यहां से, मारूंगा। गुरुजी ने कहा मार के भगाना। जो डंडा उनके 2-4 लगे तो उसकी जड़ता दूर हो गई, भाग गया। तो उनकी एक विशेषता देखी हमने कि कोई कितना बदमाश हो, कैसा भी हो, उनको कोई बुरा नहीं समझ में आता। चाहे जिसको तो ताऊ जी कह देते, चाहे जिसको भगत जी कह देते, चाहे जिस महिला को मां कह करके दंडोत कर लेते, प्रणाम कर लेते। ऐसी उनकी विचित्र स्थिति। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शुद्ध कोटि के होते हैं उनको वस्तुतः किसी दूसरे में अशुद्धि नहीं दिखाई पड़ती। ब्रजवासी इतने पवित्र कोटि के थे कि इस पूतना को देख करके भी उनके मन में ये नहीं आया कि कोई गलत स्त्री है। वे कहने लगे भैया बहू बेटी तो हमारे घर में भी है, लेकिन वे तो ऐसी चले ना है, वे तो बड़ी सीधी सी रहे। ये तो नाचते कूदती भई आ रही है और यानी हाथ में कमल ले रखे हैं, ऐसा लगे कि ये तो लक्ष्मी मैया है। क्योंकि जब ते नंद के लाला को जन्म भयो है तब ते बड़े बड़े देवी देवता या लाला के दर्शन करवे आवे तो ऐसा लगे कि लक्ष्मी मैया है। काउ दिव्य लोक की देवी होएगी या फिर लक्ष्मी होएगी। इतनी पवित्र भावना पूतना को देख करके भी उनमें हुई। और गोपियों ने क्या विचार किया? कहते गोप्या श्रियम दृष्टुमिवा गताम पतिम। गोपियों ने तो यह समझा कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति को खोजती हुई आ रही है। हमने ऐसा सुना है कि नारायण अतीव सुंदर हैं, लेकिन वो नारायण भी नंदलाल जैसे नहीं हैं। तो ऐसा लगे कि शायद अतीव सुंदर बनने की कामना से वे नारायण ही नंदालय में आ गए हैं। तो अब बेचारी लक्ष्मी अकेली बैकुंठ में बैठी कहा करती, वह नारायण के वियोग में व्यथित है कि लक्ष्मी ने और अपने पति को खोजवो प्रारंभ कर दियो। और आइए लक्ष्मी मैया आई है
तो याकू नंद महल में अपने पति को लाला के रूप में दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से वे प्रेम में विचार करने लगी। बिना रोक टोक के इसने नंद महल में प्रवेश किया, भगवान को गोद में उठाया। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमीलिते क्षण अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। विश्वात्मा भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। निमीलिते क्षण, दोनों नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके ऊपर श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में तमाम प्रकार की उत्प्रेक्षाएं दी हैं। इनमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। ये पूतना, इसका स्वरूप क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ये अविद्या ही पूतना है और श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। भगवान के समक्ष अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान के समक्ष अविद्या टिक नहीं सकती। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे नेत्रों से नेत्र जैसे ही इसके मिलेंगे तो इसका कपट खुल जाएगा, और महाराज जैसे ही कपट खुलेगा तो पूतना उद्धार की लीला फिर कैसे होगी? पूतना उद्धार की लीला नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा अर्थ है पूतना, पूतान पवित्रान बालान अपि नयति। पवित्र बालकों को ये खा जाती है, नष्ट कर देती है। तो ऐसी बाल हत्यारिणी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा कि इस जन्म में तो कोई इसने पुण्य किया नहीं, पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया। तो भगवान समझ गए कि ये पूर्व जन्म की महाभागवत बलि की पुत्री रत्नमाला थी, और मेरे वामन रूप का दर्शन करके इसके हृदय में वात्सल्य जगा। ऐसे बालक को तो गोद में लेकर दुग्धपान कराना चाहिए। और जैसे ही मैंने वामन रूप से विराट रूप धारण करके और इसके पिता को बंधन में डाल दिया, तो ये क्रोध में भर गई और कहने लगी ऐसा बालक तो पकड़ में आ जाए तो दूध की क्या चले, विष पिला के मार देना चाहिए। यही कारण कि ये पूतना बनी और विष लगा करके पयोधरों में आई। भगवान ने विचार किया कि हम तो ब्रज में मधुराति मधुर माखन मिश्री दूध मलाई खाने के लिए आए हैं, और ये पहले से ही विष का लेप करके चली आई है। तो ऐसी पूतना जो विष का लेप करके आई है, इस कड़ुए विष को मैं कैसे पीऊंगा? तो मानो शंकर जी से कहने लगे, हे भोले बाबा, ये विष पीने की सेवा तो आपकी है, आप ऐसा करिए कि विष तो आप पी लीजिए और दुग्ध हमारे लिए छोड़ दीजिए। एक भाव ये भी है कि भगवान ने विचार किया कि जैसे बालक आंख बंद करके कड़वी दवा पी जाते हैं, कड़वा चिरायता पी जाते हैं, तो ऐसे ये कड़वी चीजें आंख बंद करके पी जाऊंगा, इसका स्वाद ही नहीं लूंगा। भगवान जब विषपान करने लगे तो भगवान विश्वात्मा हैं, उनके भीतर के असंख्य जीव व्यथित हो गए। नाथ, क्या आप हम सबका वध करना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं। आंख बंद करके उनके भीतर हृदयस्थ जीवों को समझाने लग गए, मैं परमात्मा हूं, विष के प्रभाव को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें तो दुग्ध ही दूंगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। इत्यादि प्रकार के कई भाव हैं। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए।
अनंतम अंकम आरोपयत। जो भगवान अनंत हैं, निरवधिक हैं, जिनके संबंध में वेद कहता है त्यतिष्ठ दशांगुलम, ब्रह्मांड के 10 अंगुल बाहर तक हैं। 10 अंगुल उपलक्षण मात्र है, कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि 11वें अंगुल पर नहीं है, 10 अंगुल हैं। इसका तात्पर्य है अनंत अनंत ब्रह्मांड उनमें समाहित हैं, वे व्यापक हैं, सब उनमें हैं और वे सब में हैं। ऐसे निर्वच्छिन्न परब्रह्म परमात्मा को, जो निरतिशय बृहत्तम है, उस निरतिशय बृहत्तम परब्रह्म को सामान्य बालक मानकर इसने अंकम आरोपयत, अपनी गोद में बिठा लिया। कैसे बिठा लिया? कहते यथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, जैसे कोई अबुद्धि, अबुद्धि का मतलब बुद्धिहीन, भयंकर काले नाग को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे ही इसने बाल कृष्ण को उठा लिया। देखो, वेदांतियों के मध्य भ्रम के कतिपय दृष्टांत अति प्रसिद्ध हैं। उनमें सुक्ति में रजत का भ्रम, मारवाड़ की तप्त हुई बालू में जल का भ्रम, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, और रज्जु में सर्प का भ्रम, रज्जौ यथा हेर भ्रमा, रज्जु में सर्प का भ्रम। लेकिन श्री कृष्ण लीला, उसमें सारे दृष्टांत उलट गए। रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं, सर्प में ही रज्जु का भ्रम हो गया। उल्टा हुआ दृष्टांत है कि नहीं? यथो रगम सुप्त मबुद्धि रज्जुधि, रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं, सर्प में ही रज्जु का भ्रम हो गया। अर्थात बाल कृष्ण में सामान्य बालक का भ्रम हो गया, और अब उसने भगवान के मुख में भयंकर विष से सना हुआ पयोधर दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो किवत्। माताओं की अंक बालकों के लिए अत्यंत सुखद होती है, लेकिन यह घोरांक मादाय, ये घोरांक है, दुष्टा है, बच्चों को इसकी गोद में पहुंचती बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे घोर अंक में बालकृष्ण को पौढ़ा करके अपने भयंकर विष से सने हुए स्तन को भगवान के मुखारविंद में दे दिया। भगवान ने उसके पयोधर को गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, प्रकर्षेण पीड्य, बहुत जोर से दबा करके मजबूती से इसके पयोधर को प्राण के साथ रोष युक्त होकर भगवान उसका स्तनपान करने लगे। यहाँ प्राण पीने लग गए, यह अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रोष समन्विता का अर्थ किया रुद्र समन्विता प्राणान अपिबत, यह अर्थ उन्होंने किया। रोष शब्द का अर्थ टीका में रुद्र किया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में यस्य प्रसादयो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः, भगवान की प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं और भगवान का क्रोध रुद्र है। इसका तात्पर्य है, वे उनका भाव है कि हमारे बालकृष्ण तो केवल दुग्ध पीना जानते हैं और माता की गति देना जानते हैं, वे इतने सरल हैं,